आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल हम इसे निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हम इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद दो सेल्स की अगर ईएमएफ हमें कंपेयर करनी हो तो उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर क्या है, एक मल्टीपर्पज डिवाइस है। इट इज ए मल्टीपर्पज डिवाइस। ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस है जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरह का क्या है, मल्टीपर्पज डिवाइस। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है भाई, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, जिसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा होता है, 1 मीटर का स्केल लगा होता है। इस टाइप से एक मीटर स्केल होगा। वन मीटर स्केल, इसके ऊपर फिर एक वायर लगी होती है, या तो 4 मीटर की होगी या 8 मीटर की होगी या फिर 12 मीटर 16 मीटर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो एक एक मीटर की फॉर्म में पैरेलल लगी होती है। पहले 1 मीटर की, फिर 1 मीटर की, फिर 1 मीटर की। तो इस तरीके से एक एक मीटर की फॉर्म में वो पैरेलल लगी होती है। 4 मीटर की भी हो सकती है, 8 मीटर की भी हो सकती है, 12 मीटर की भी हो सकती है, 16 मीटर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर फिर दो टर्मिनल मान लेंगे, एक टर्मिनल ये है, तो यहाँ पर एक वायर लगी होगी जो या तो 4 मीटर की होगी या 8 मीटर की होगी या 16 12 मीटर, 12 मीटर भी हो सकती है, 16 मीटर भी हो सकती है, इस टाइप से। ठीक है, पैरेलली लगी होती हैं। 4 मीटर 16 मीटर की 12th क्लास में बेसिकली ये जो 4 मीटर्स की ही होती है। ठीक है, हायर क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो वो 12 मीटर की भी हो सकती है, 16 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर की भी हो सकती है। तो ये जो वायर है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या फिर यूरेका की बनी होती है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन और यूरेका की बनी होती है। यूरेका, ये सारी की सारी क्या है, एलॉयज हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। ठीक है भाई, ये कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर यूरेका कोई भी एक एलॉय होगी, वो जो एलॉय होती है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लो होती है। तो इस टाइप से अब ये जो ए, इस टर्मिनल का नाम रख लेंगे ए, इस टर्मिनल का नाम रख लेंगे बी। इस ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इस टाइप से, जहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ईएमएफ अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमीटर के साथ कनेक्ट होता है, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रियोस्टेट के साथ कनेक्ट होता है, आर एच, इस टाइप से। यहां पर एक की लगी होती है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये जो की का दूसरा एंड है वो टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ए टर्मिनल के साथ एक बैटरी जुड़ी होगी, बैटरी के साथ एक एमीटर, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है। रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी, यानी करंट की वैल्यू को सेम कांस्टेंट करने के लिए, करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टेट की होती है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और इसका जो दूसरा टर्मिनल हो बी के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ही ये जो ए टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट होता है एक वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इसका एक एंड जो जुड़ा होता है वो जोकी के साथ जुड़ा होता है, जो कि मोस्टली जे से लिखा जाता है। जो कि क्या होती है, एक पेन की तरह होती है जिसके एक तरफ वायर लगी होती है, दूसरी तरफ वो कंडक्टिंग पिन लगी होती है। यहाँ पे पिन लगी होती है, जैसे इसको वायर के साथ टच करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है भाई, ये
कंस्ट्रक्शन था, अब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कहता है पोटेंशियोमीटर का, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी यहाँ पर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इसका प्रिंसिपल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, भाई जो वायर है इसका एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए और इसके अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो भाई जो लेंथ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, कीपिंग एरिया एंड करंट इज कांस्टेंट आर कांस्टेंट। जो एरिया और करंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कीपिंग एरिया एंड I कांस्टेंट। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे कि हमें पता भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है अभी ये इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो भी हमें पता है, रो L बाय A। ठीक है भाई, रो इज R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I रो L बाय A, यही हो जाएगा भाई। R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो I रो L बाय A। अब जैसा कि इसमें कंडीशन गिवन है भाई, करंट और एरिया जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पहले से कांस्टेंट होता तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। इसको मान लेंगे K इज इक्वल टू I रो बाय A इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KN, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही हमें प्रूफ करना था। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर की होती है इफ एरिया एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज कांस्टेंट। अगर दोनों चीजें कांस्टेंट हो तो यहां से एक चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, K इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V बाय L। K इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय L, यानी पोटेंशियल बाय लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इस K को बोलते हैं, K को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे लिख लेते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको भाई, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।